हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मीरपुर गांव में रमेश अपनी बेटी के साथ रह रहा था और रमेश मोची का काम किया करता था। वह लोग जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। जब रमेश अपने घर की ओर जा रहा था तो उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। जब उसने देखा तो उसका पैर टूट चुका था। जैसे तैसे वह घर पहुंचा और जोर जोर से अपनी बेटी को आवाज लगाने लगा। बेटी ने जब पिता की आवाज सुनी तो जोर से दौड़कर पिता के पास आ खड़ी हुई। उसने देखा पिताजी का पैर टूटा पड़ा है। वह जोर जोर से रोने लगी और मीना रोते-रोते पिताजी से पूछती है, पिताजी आपको चोट कैसे लग गई? उसके पिताजी उसे सारी बात बताते हैं और मीना सोचती है, अब घर कैसे चलेगा? घर में तो थोड़ा-सा ही सामान है। उसी गांव में एक गिरधारी नाम का व्यक्ति रहता था और गिरधारी के एक बेटा था। बेटा बहुत घमंडी था क्योंकि उनके पास बेहिसाब दौलत थी। एक रोज जब मीना अपने पिताजी को गिरधारी से बात करते हुए सुनती है, गिरधारी कहता है, हमें किसी काम वाले की जरूरत है, अगर कोई हो तो बताना। तभी मीना को याद आता है कि उसे गिरधारी के पास काम मिल सकता है और उसके पास जाकर कहती है, काका आपको काम वाली की जरूरत थी ना, मैं सारा काम करूंगी और आपको अच्छा लगे उतने पैसे मुझे दे देना। गिरधारी ने सोचा, अच्छा हुआ सस्ते सस्ते में नौकरानी मिल जाएगी। उसने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कल से आ जाना और अपना काम संभाल लेना। मैं तुम्हें महीने के लास्ट में पैसे दे दूंगा। यह कहकर गिरधारी मीना को काम पे बुला लेता है। मीना सवेरे जल्दी उठकर पहले खुद के घर की साफ सफाई और खाना बनाना सारा काम कर कर और पिताजी को खाना खिलाकर दवाइयाँ देकर जल्दी जल्दी सारा घर का काम खत्म कर कर गिरधारी के घर आकर फिर उसके घर का काम करती। इसी तरह रोजाना दिन चलता रहता और वह काम करने के बाद गिरधारी से कहने लगी, काका मेरा काम हो गया, मैं घर जा रही हूँ। तो काका कहते हैं, ठीक है बेटा, जा और कल जल्दी आ जाना। कल मोनू के फ्रेंड्स आ रहे हैं, तुम्हें उनके लिए आकर भोजन बनाना है। मीना वहां से चली जाती है और घर आकर अपने घर में रसोई में देखती है तो उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। वह कहती है, ओहो मुझे भी बहुत तेज से भूख लगी है, खाने के डिब्बे में देखती हूँ रोटियां है या नहीं। तब वह डिब्बे में देखती है तो सिर्फ 2 रोटियां उसे मिलती है। तो वह 2 रोटियां प्लेट में रखकर और खुद पानी का गिलास पी लेती है और वह अपने पिताजी से कहती है, लो पिताजी खाना खा लो। तब उसके पिताजी पूछते हैं, बेटी तुमने खाना खा लिया? तो मीना कहती है, जी पिताजी मैंने खाना खा लिया, बस आप भी खा लो और मैं सोने जा रही हूँ। मीना ऐसा कहकर रोते रोते सो जाती है और सुबह जल्दी उठती है। अपने घर का काम खत्म करने के बाद वह गिरधारी के घर जाकर सुबह सुबह अच्छे अच्छे भोजन और मीठे मीठे पकवान बना लेती है। तभी गोपाल वहां पर आता है और पूछता है, अरे ओ मीना, मीना तुम्हारा खाना तैयार है, कुछ ही देर में मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। तब मीना गोपाल से कहती है, जी मेरा खाना तैयार है, आप बस कह देना, मैं आपके फ्रेंड्स के लिए खाना लगा दूंगी। तभी गोपाल के सारे फ्रेंड्स आते हैं। वे बहुत मस्ती करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तभी गोपाल मीना को आवाज लगाता है, अरे ओ मीना, कहाँ पर है, हमारे लिए खाना लगा दे। मीना कहती है, जी लगा रही हूँ। मीना इतना कहकर झट से डाइनिंग टेबल पर बहुत सारा खाना लगा देती है। वह तीनों बैठकर बातें करते करते खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मीना गोपाल से आवाज लगाता है और कहता है, मीना ये बचा हुआ खाना सारा फेंक दो। तो मीना देखती है और कहती है, तुम लोगों ने कितना सारा खाना वेस्ट किया है, पता है इतना खाना कोई खराब करता है? हमें थाली में इतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सके। क्या आप लोगों को पता है खाना बहुत कीमती होता है? तभी गोपाल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है,
ये सब मेरा है और मुझे पता है मुझे कितना खाना है और कितना खराब करना है। तुम सिर्फ अपना काम करो। तुम्हें तो मैं पिताजी को आने दो, फिर देखता हूँ। तभी वहां पर गिरधारी लाल आता है। गिरधारी लाल आकर मीना उस गिरधारी लाल से कहती है, काका, क्या ये बचा हुआ खाना मैं अपने घर लेकर जा सकती हूँ? वैसे भी तो इसे फेंकना ही है, तो क्या हम लोग इसे खा सकते हैं? तो काका कहता है, ठीक है, तू ले जा। गिरधारी लाल ऐसा कहकर मीना अपना खाना बांध कर जाने वाली होती है। तभी गोपाल कहता है, एक मिनट, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तभी गिरधारी लाल कहता है, बेटा, ये बचा हुआ खाना है और मैंने इसे कहा है ले जाने के लिए। तो कुछ दिनों बाद मीना गिरधारी लाल से अपने पैसे मांगती है। तो गोपाल कहता है, कैसे पैसे? तुम रोजाना तो इतना सारा खाना यहाँ से इकट्ठा कर कर ले जाती हो। तभी मीना कहती है, वैसे भी तो साहब वो खाना आप कूड़े में फेंक देते। आप अगर किसी का भला करोगे तो भगवान आपका भला करेगा। मैं तो अपने काम के पैसे मांग रही हूँ। तभी गोपाल कहता है, रोजाना इतना सारा खाना ले जाती है पिताजी, और पता नहीं क्या क्या ले जाती होगी। और देखो मुझसे कैसे जुबान लड़ा रही है। जिस दिन मेरे दोस्त आए थे उस दिन भी इसने मुझसे ऐसे ही जुबान लड़ाई थी। तभी गिरधारी लाल मीना को बिना पैसे दिए घर से और काम से निकाल देता है। मीना गिरधारी लाल के घर से निकल जाती है और गोपाल कहता है, देखा, मुझसे पंगा लेने का मतलब क्या है? अच्छे से नानी याद दिला दी ना मैंने। और मीना बाहर सड़क पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके पास उसकी आवाज सुनकर उसकी टीचर आती है और कहती है, बेटी मीना, तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है और तुम इतनों दिनों से स्कूल क्यों नहीं आई? तब मीना उसे सारी बात बताती है और मीना की टीचर कहती है, अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर में काम पर रखूंगी और तुम्हारा दाखिला सरकारी स्कूल में कराऊंगी। पढ़ाई के साथ साथ तुम काम भी कर लेना और तुम्हें अपने काम के पैसे भी मिलेंगे। ऐसा सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है और वह टीचर के साथ चली जाती है। कुछ दिनों तक वह अच्छे से ऐसे ही काम करती है और अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही गिरधारी लाल के काले कारनामे पुलिस को पता चल जाता है और पुलिस गिरधारी लाल को अपने साथ ले जाती है और उसके सारे जमीन जायदाद जितनी भी प्रॉपर्टी होती है सबको कब्जे में ले लेती है। वहीं गोपाल अब बिल्कुल अकेला था और 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। वह घर घर जाकर अपने लिए भोजन मांग रहा था। सभी उसको घर से भगा रहे थे, कोई भी भोजन नहीं दे रहा था। यह बात मीना ने देख ली और वह गोपाल को अपने साथ अपने घर लेकर आती है। जैसा उसके घर में होता है रूखा सूखा गोपाल के सामने रख देती है। गोपाल मजे से भोजन खाता है और मीना से कहता है, मीना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया है, अपनी गलती पर पछतावा है। तो मीना कहती है, हमें किसी की मदद कर देनी चाहिए और भोजन खिलाना तो बहुत बड़ा धर्म होता है। अगर हमारे भोजन से किसी का पेट भरता है तो ये बहुत अच्छी बात है और तुम्हें अपनी गलती का पछतावा करने की जरूरत नहीं है। और गोपाल फिर से मीना से तहे दिल से माफी मांगता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी गरीब की मदद कर देनी चाहिए। इसी में भगवान खुश होते हैं।